सो गाइस, अगर आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो देखिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया में कितना ब्याज दर पर लोन मिल रहा है और उसके लिए योग्यता क्या है और आप लोगों को लोन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूं और साथ में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से 2000 रुपया का लोन लेते हैं तो 2000 रुपया का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और प्रति महीने कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग 10,000 रुपया का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपया का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और किस्त प्रति महीने कितना आएगा। अगर आप लोग 20,000 रुपया का लोन लेते हैं तो 20,000 रुपया का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और एक महीने में कितना भरना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग 5 लाख रुपया का लोन लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया से तो आप लोगों को कितना जो है कि आप लोग को जो है EMI भरना पड़ेगा, यानी कि मासिक किस्त कितना भरना पड़ेगा और इसका ब्याज कितना देना पड़ेगा बैंक को। तो आप लोग को एक एक करके पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्याज दर की अगर मैं बात करूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी में कुछ है नहीं। एलिजिबिलिटी में बस ये है कि आपका अकाउंट होना चाहिए एक, और साथ में आपका इनकम भी होना चाहिए। इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा जितना भी आप लोग पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली उससे पहले आप लोग ब्याज दर के बारे में आप लोगों को बता दें। देखिए पर्सनल लोन यहाँ पर फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया में 10.25% से लेकर के 25% तक यहाँ पर जो है लोन मिलता है। ठीक है, लेकिन और भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग किसी जो है कि 12 महीने या फिर 5 साल के लिए अगर लोन लेते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप लोग को किस इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को लोन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, साथ में आपके पैन कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है बैंक ऑफ इंडिया से। आप यहाँ पर देख सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और कोई भी प्री पेमेंट का जो है पेनल्टी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करूँ कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई आप लोगों को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए को लेकर के चल रहा हूँ कि आखिर 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया से तो उसका कितना ब्याज देना पड़ेगा और साथ में उसका कितना जो है आप लोग को EMI देना पड़ेगा मंथली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर EMI कैलकुलेटर में आ चुका हूँ बैंक ऑफ इंडिया के। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये पर्सनल लोन पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप EMI कैलकुलेट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का तो आप लोग यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोगों से मांगा जाता है। पहला ये कि ग्रॉस मंथली इनकम। आप देखिए आपके इनकम के ऊपर ही आप लोग को यहाँ पर ऑफर मिलेगा, अदरवाइज ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति महीने कमाता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर अपना ग्रॉस मंथली इनकम दे दिया। इसके बाद लिखा है ग्रॉस मंथली डिडक्शन, यानी कि कितना मंथली आपका डिडक्ट हो रहा है अमाउंट। ठीक है, वो यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि मेरा 4,000 रुपये डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऑफर शो कर देगा। आप देख सकते हैं एलिजिबल अमाउंट कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपये तक एलिजिबल है। आप लोन ले सकते हैं कहाँ से? बैंक ऑफ इंडिया से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया का लोन का कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपया का अगर मैं लोन लेता हूँ टेनओवर यानी 60 महीने के लिए ले रहा हूँ, यानी 5 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट रेट है 10.25% पर मैं अगर लोन लेता हूँ तो जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि 6,000 लिखा हुआ है, 6,411 रुपया जो है प्रति मंथ का हमारा EMI आएगा। ठीक है, प्रति महीने मुझे इतना भरपाई करना पड़ेगा अगर मैं 1 लाख रुपये का लोन ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ब्याज कैलकुलेट करूँ तो इतना EMI गुणते 60 अगर मैं करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जा रहा है अगर मैं इतना EMI अगर लेता हूँ, इतना लेता हूँ तो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर आकर के बैंक ऑफ इंडिया के EMI कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि लोन लेने पर कितना ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग को और बता दें, और भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि कितना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन ले लिया और ये 60 महीने के लिए। तो इसके बाद जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल देखिए जो मैंने यहाँ पर डिटेल डाले हैं, मैंने यहाँ पर जो भी अपना अर्निंग डाला है, ठीक है, उस अर्निंग के हिसाब से मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी 3 लाख रुपए का ही है, और जो कि 3 लाख रुपए अगर मैं लेता हूँ तो 6,411 रुपये का मंथली मुझे EMI पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अर्निंग में अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि अगर मैं अर्निंग में यहाँ पर 30,000 रुपये लिखता हूँ, ठीक है,
अगर मैं अपना इनकम यहाँ पर सिंपली 40,000 डाल देता हूँ और साथ में जो अपना ग्रॉस डिडक्शन है मंथली का वो मैं अगर 5,000 रुपये डाल देता हूँ, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबल ऑफर आप देख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल ऑफर में यहाँ पर मैं 6 लाख रुपया तक का लोन ले सकता हूँ अगर मेरी सैलरी 40,000 रुपया है तो, और जो मंथली EMI होगा 12,822 रुपया होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 12,822, ठीक है, और इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके 60 से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7,69,000, ठीक है, 7,69,320 रुपया यहाँ पर टोटल पैसा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा EMI के थ्रू। और लोन मैंने कितना लिया है? 6 लाख रुपये का लोन लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 6 लाख रुपये का लोन लिया है और मुझे इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो ब्याज लगने वाला है ये है 1,69,320 रुपये का। यहाँ पर 6 लाख का ब्याज लगेगा 12 महीने के अंदर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई आपको कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और कितना आप लोग जो है कि यहाँ पर कितने % पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे प्रोसेसिंग फीस भी होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया का लोन ले रहे हैं तो उसमें से मात्र 92-94 हज़ार रुपया ही आपको मिलता है, बाकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में कट जाता है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।